असम एसटी मांग का ऐतिहासिक घटनाक्रम टाइमलाइन। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ये मांग केवल कुछ सालों की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। 1950 के दशक से चाय बागान समुदायों, टी ट्राइब्स और कोच राजवंशियों द्वारा पहचान की मांग शुरू हुई। 1996 केंद्र सरकार ने कोच राजवंशियों को अस्थायी रूप से एसटी दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन वह बाद में स्थायी कानून नहीं बन पाया। 2019 केंद्र सरकार ने राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 पेश किया था, जिसमें इन 6 समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका। 2023-24 असम सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए मंत्रियों के समूह जोएम का गठन किया और हाल ही में इसकी रिपोर्ट को केंद्र को भेजने की मंजूरी दी। एसटी दर्जा मिलने की जटिल प्रक्रिया। जैसा कि आपने उल्लेख किया, ये एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे इस चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. राज्य सरकार सिफारिश और डेटा केंद्र को भेजती है। 2. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई नृवंश विज्ञान एथनोग्राफिक रिपोर्ट की जांच करता है। 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी अपनी सहमति देता है। 4. केंद्रीय कैबिनेट अंतिम मंजूरी देती है। 5. संसद लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। क्या हैं मुख्य चुनौतियां? आपने विरोध वाले सेक्शन में बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसमें एक मुख्य बिंदु क्रियरी वीएस नॉन क्रियरी और ट्राइबल स्टेटस प्रिजर्वेशन का भी है। मौजूदा एसटी जैसे बोडो, मिजिंग, दिमासा, इनका मानना है कि यदि इन 6 बड़ी और राजनीतिक रूप से मजबूत जातियों को एसटी में शामिल किया गया तो वे आरक्षण का सारा लाभ ले लेंगे, जिससे छोटे जनजातीय समूह पीछे छूट जाएंगे। समाधान का प्रस्ताव सरकार सेपरेट कोटा अलग कोटा पर विचार कर रही है ताकि पुराने एसटी समूहों का हक प्रभावित न हो। क्या आप इन बिंदुओं पर और विस्तार चाहते हैं? आपने असम में कोच राजवंशी समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के बारे में पूछा है। ये असम के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में से एक है। यहां कोच राजवंशी समुदाय की मांग का पूरा विवरण दिया गया है। 1. कौन है कोच राजवंशी? यह समुदाय असम के मूल निवासी इंडिजिनस समूहों में से एक है। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। वे महान कोच राजवंश कोच किंगडम के वंशज हैं, जिसका शासन कभी विशाल कामतापुर साम्राज्य, वर्तमान पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर था। राजा नारायण और उनके सेनापति चिलाराई इस समुदाय के सबसे बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक हैं। 2. एसटी दर्जे की मांग का कारण। कोच राजवंशी समुदाय का तर्क है कि ऐतिहासिक पहचान। वे मूल रूप से एक जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया, जिसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। इस वजह से उनकी मूल जनजातीय पहचान सरकारी दस्तावेजों में धुंधली हो गई। पिछड़ापन। समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। संवैधानिक सुरक्षा। वे चाहते हैं कि उनकी भाषा कोच राजवंशी कामतापुरी और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत संरक्षण मिले। 3. वर्तमान स्थिति करंट स्टेटस। अभी असम में कोच राजवंशी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी में आते हैं। पड़ोसी राज्य मेघालय में कोच समुदाय को पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, जबकि पश्चिम बंगाल में वे एससी स्केड्यूल्ड कास्ट श्रेणी में हैं। असम के कोच राजवंशी इसी विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। 4. चुनौतियां और विवाद। आरक्षण का डर। असम के मौजूदा एसटी समुदाय जैसे बोडो, राभा, मिजिंग इनका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि कोच राजवंशी एक बहुत बड़ा समुदाय है और यदि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया गया तो वे नौकरियों और शिक्षा के अधिकांश कोटे पर कब्जा कर लेंगे। मानदंड क्राइटेरिया। केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई ने पहले कई बार कहा था कि कोच राजवंशी अब पूरी तरह से हिंदू समाज का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए वे जनजातीय मानदंडों जैसे भौगोलिक अलगाव या आदिम लक्षण को पूरी तरह पूरा नहीं करते। 5. सरकार का नया कदम। असम सरकार ने हाल ही में केंद्र को सिफारिश भेजी है कि इन समुदायों को सब कैटेगरीज उपश्रेणियों के माध्यम से एसटी दर्जा दिया जाए ताकि मौजूदा आदिवासियों के हितों को नुकसान न पहुंचे। असम कैबिनेट ने इनके लिए अलग से कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल का भी गठन किया है ताकि उन्हें कुछ प्रशासनिक शक्तियां मिल सके। संक्षेप में, कोच राजवंशी की मांग सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि अपनी खोई हुई जनजातीय पहचान को वापस पाने की लड़ाई है। क्या आप इनके इतिहास जैसे महाराज चिलाराय या इनके द्वारा की जा रही पृथक कामतापुर राज्य की मांग के बारे में और जानना चाहेंगे?
असम के चाय बागान समुदाय टी ट्राइब्स का मुद्दा बहुत ही अनोखा और जटिल है। यह अन्य 5 समुदायों से अलग इसलिए है क्योंकि इनकी जड़ें असम के बाहर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ चाय बागान समुदायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कौन हैं असम के टी ट्राइब्स? इन्हें आदिवासी, आदिवासिस या एक्सटी गार्डन ट्राइब्स भी कहा जाता है। यह उन लोगों का समूह है जिन्हें लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों से असम लाया गया था। मूल स्थान: ये मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लाए गए थे। प्रमुख जातियां: इसमें संताल, मुंडा, उरांव, गोंड, खड़िया और तांती जैसे कई छोटे बड़े समूह शामिल हैं। एसटी दर्जे की मांग का मुख्य कारण: सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये समुदाय अपने मूल राज्यों जैसे झारखंड या ओडिशा में पहले से ही एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में आते हैं, लेकिन असम में इन्हें ये दर्जा नहीं मिला है। इनकी मांग के पीछे निम्नलिखित तर्क हैं। 1. संवैधानिक विसंगति: इनका कहना है कि जब हम झारखंड में आदिवासी हैं तो असम की सीमाओं में आते ही हमारी जनजातीय पहचान क्यों खत्म हो जाती है। 2. सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन: चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर आज भी बहुत कम मजदूरी और बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहे हैं। एसटी दर्जा उन्हें मुख्यधारा में आने में मदद करेगा। 3. पहचान का संकट: इन्हें अक्सर चाय श्रमिक के रूप में देखा जाता है, न कि एक विशिष्ट जनजातीय समूह के रूप में। क्या हैं चुनौतियां? इस मांग को लेकर कुछ कानूनी और सामाजिक पेच फंसे हुए हैं। प्रवासन, माइग्रेशन: भारतीय कानून के अनुसार कोई व्यक्ति यदि एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो वो अपने मूल राज्य का आरक्षण लाभ दूसरे राज्य में स्वचालित रूप से ऑटोमैटिकली नहीं पा सकता। बड़ी जनसंख्या: असम में इनकी आबादी लगभग 17% से 20% के बीच है। यदि इन सभी को एसटी दर्जा मिलता है तो असम की राजनीति और आरक्षण का पूरा गणित बदल जाएगा। स्थानीय विरोध: असम के मूल आदिवासी समूहों का मानना है कि टी ट्राइब्स बाहरी राज्यों से आए हैं, इसलिए उन्हें असम के मूल आदिवासियों इंडिजिनस ट्राइब्स के बराबर दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वर्तमान स्थिति और सरकार के प्रयास। श्रेणी, स्थिति, वर्तमान दर्जा: असम में इन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। राजनीतिक प्रभाव: असम की कम से कम 35-40 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। सरकारी कदम: असम सरकार ने इनके लिए अलग से टी ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया है और इनकी मजदूरी में भी बढ़ोतरी की है। संक्षेप में की टेकअवे: असम के टी ट्राइब्स की मांग का सार यह है कि वे एक देश, एक पहचान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो जनजातीय दर्जा उन्हें उनके पैतृक राज्यों में प्राप्त है, वही सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा उन्हें असम में भी मिले। क्या आप इनके मजदूरी विवाद, डेली वेजेस या इनके मशहूर झूमर नृत्य, झूमूर डांस जैसी सांस्कृतिक जानकारी के बारे में जानना चाहेंगे? असम में जिन सिख समुदायों, कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का दर्जा देने की मांग चल रही है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं। 1. ताई अहोम: ये अहोम साम्राज्य के वंशज हैं जिन्होंने 600 सालों तक असम पर राज किया। 2. कोच राजबोंगशी: ये पुराने कमतापुर साम्राज्य से जुड़े हैं और लोअर असम में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। 3. चुटिया: ये भी असम के एक पुराने और शक्तिशाली राजवंश के वंशज हैं। 4. मोरन: ये अपर असम का एक मूल निवासी समुदाय है। 5. मटक: ये भी अपर असम के मूल निवासी हैं और ऐतिहासिक रूप से इनका अपना प्रभाव रहा है। 6. टी ट्राइब्स आदिवासिस: चाय जनजाति, इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में झारखंड और छत्तीसगढ़ से लाया गया था। जरूरी बात: फिलहाल ये सभी समुदाय असम में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में आते हैं और लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर नौकरियां, शिक्षा और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। असम में इन 6 समुदायों को एसटी दर्जा देने का विरोध मुख्य रूप से वे जनजातियां कर रही हैं जिन्हें मौजूदा एसटी एग्जिस्टिंग ट्राइब्स कहा जाता है। विरोध करने वाले प्रमुख संगठन और जनजातियां इस प्रकार हैं। विरोध करने वाले मुख्य समूह: असम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मूल आदिवासी संगठन इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। 1. बोडो: ये असम का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनजातीय समूह है। इनका विरोध सबसे मुखर है। 2. मिसिंग: ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में रहने वाली यह जनजाति भी इसका विरोध करती है। 3. कार्बी: पहाड़ी जिलों के प्रमुख आदिवासी। 4. दिमासा: दीमा हसाओ क्षेत्र के मुख्य आदिवासी। 5. राभा:
तिवा तिवा, डियोरी देओरी और सोनोवाल कचारी, सोनोवाल कछारी ये सभी वर्तमान में एसटी सूची में शामिल हैं। प्रमुख विरोधी संगठन। इन जनजातियों ने मिलकर कुछ संगठन बनाए हैं जो कानूनी और सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ असम (CCTOA) ये सबसे बड़ा संगठन है जो एसटी मांग के विरोध में है। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) बोडो छात्रों का शक्तिशाली संगठन। विरोध के 3 मुख्य कारण। वाई दे अपोज। मौजूदा एसटी समुदायों का डर और तर्क निम्नलिखित है। कारण। विवरण। 1. आरक्षण का बंटवारा। 6 नए समुदायों अहोम, कोच, राजबोंशी आदि की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर वे एसटी बन गए तो नौकरियों और शिक्षा का अधिकांश कोटा वे ले जाएंगे और पुराने छोटे एसटी समूह पीछे रह जाएंगे। 2. राजनीतिक प्रभाव। वर्तमान में असम की विधानसभा असेंबली में कई सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। नए समूहों के आने से पुराने आदिवासियों का राजनीतिक वर्चस्व कम हो जाएगा। 3. मूल पहचान आइडेंटिटी। पुराने एसटी समूहों का तर्क है कि ये 6 समुदाय संस्कृतिकरण के कारण हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और वे जनजातीय मानदंडों जैसे विशिष्ट संस्कृति या पिछड़ापन को पूरा नहीं करते। समाधान क्या हो सकता है? सरकार अब सब कैटेगोराइजेशन उपश्रेणी पर विचार कर रही है, यानी पुरानी एसटी जातियों के लिए एक अलग कोटा रखा जाए, नई 6 एसटी जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाया जाए ताकि पुराने समूहों के अधिकारों को नुकसान न हो। क्या आप इनमें से किसी विशेष जनजाति जैसे बोडो या कार्बी के पक्ष के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं?